Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, today we will be discussing the most important topic that is known as the law of conservation of mass. यहाँ पर जो वर्ड कंजर्वेशन है इसकी जो मीनिंग होती है दैट मीन्स रिमेन सेम, और हमने जो यहाँ पर चीज़ सेम करनी है दैट इज़ नोन एज द मास। मतलब वो लॉ जिसमें मास पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, उस लॉ का नाम है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वेयर द मास विल रिमेन एज कांस्टेंट दैट विल नेवर चेंज। बेसिकली ये जो लॉ है दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट नोन एज द लोइजर, और लोइजर ने ये जो लॉ दिया था that was in 1785. He wanted to study the different chemical reactions, और साथ ही साथ इसने ये ऑब्जर्व किया कि the mass in a chemical reaction, during the reaction and after the chemical reaction, that never changes. Like हमारे पास अगर आयरन है और आयरन ने अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है और उसके साथ साथ हमारे पास फाइनली रस्ट बन जाती है, तो आयरन बिफोर दी रिएक्शन और जो रस्ट बना है हमारे पास रिएक्शन के बाद, उसका जो टोटल मास था और जो टोटल मास होगा दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी दी सेम। तो मास जो है ना ही रिएक्टेंट साइड जो है वो चेंज होगा, ना ही प्रोडक्ट साइड चेंज होगा, वो जो है सेम रहेगा। उस लॉ को हम क्या कहते हैं एक्चुअली? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर आगे चल के क्या हुआ कि लोइजर ने इस लॉ को प्रूव करने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन किए, एंड उन केमिकल रिएक्शंस में से एक केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है? दैट्स द सिंपल रिएक्शन, that's the formation of water। यहाँ पर ये जो साइड है एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है। यहाँ पर हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम हैं और हमारे पास ये भी दो हाइड्रोजन के एटम है, तो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 4। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन भी 2 हैं। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं वाटर, H2O। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। अब इस साइड को जो हम कहते हैं वो रिएक्टेंट कहते हैं। तो इनका इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली हम यहाँ पर कोफिशिएंट 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी कोफिशिएंट 2 लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 to the 4 जो कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गई हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास 2 ऑक्सीजन हैं, एंड हेयर आर द 2 ऑक्सीजन फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। तो ये जब रिएक्शन हुआ तो ये रिएक्शन इससे कैसे किया एक्चुअली? ये एक जार लेता है, एंड दैट जार he enclosed the hydrogen molecule as well as oxygen molecule. Before the reaction these were the molecule, but what happened when oxygen and hydrogen reacted together, he got the water. Later on इनने क्या किया कि इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो मेजर किया, और जब मास मेजर किया तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास था वो बिल्कुल इक्वल आया। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 to the 4, हमारे पास 4 हाइड्रोजन हुई, तो टोटल मास कितना हुआ? 4। उसके साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन है, उसका जो मास होता है बेसिकली दैट इज दी 16, और हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 2 हैं, दैट विल बी 32। तो 4 and 32 will be equal to कितना हो गया हमारे पास? 36। The mass from the reactant side is 36। Similarly हमारे पास यहाँ पर मास अगर प्रोडक्ट साइड हम देखें
तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो एक का मास एक होता है मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, ये कोफिशिएंट शो कर रहा है कि ये इन 2 से भी मल्टीप्लाई करेगा। ऑक्सीजन के पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास ऑक्सीजन एक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी इक्वल टू 4 एंड यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीजन हो गई है वो भी कितनी हो गई है, 2 हो गई हैं। हमारे पास तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 32 और ये हमारे पास कितना हो गया 36 जो है वो हमारे पास मास हो गया। तो इससे जाहिर होता है कि जो चेंजेस हैं among the mass, that is not changed actually. The mass from the reactant side and the product side is same. तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट क्या दी कि जो भी मास होता है एक्चुअली दैट द मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मास ना चेंज होगा ना डिस्ट्रॉय होगा जब भी हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा। उसके साथ साथ हमारे पास एक दूसरी स्टेटमेंट आई, वो क्या आई, दैट इज द इन अ केमिकल रिएक्शन the initial weight of a reacting substance is always equal to the product। हमारे पास जो भी रिएक्टेंट होंगे और जो भी प्रोडक्ट होंगे उनका जो मास होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो एटम्स होते हैं दे नेवर चेंज। एक्चुअली एटम्स जो होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। एटम्स सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, आपस में रीअरेंजमेंट करते हैं, आपस में रीअरेंजमेंट करके एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिससे क्या होता है एक्चुअली हमारे पास न्यू प्रोडक्ट बनती है। लेकिन उस प्रोडक्ट का जो रिएक्टेंट साइड मास होता है जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हुआ वो हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट के। तो इसलिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो इनिशियल और फाइनल जो वेट होगा, सो कॉल्ड मास होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो रिएक्शन की जो हमारे पास ये लेफ्ट साइड होती है वो रिएक्टेंट कहलाती है और जो ये राइट साइड होती है वी कॉल्ड इट एज अ प्रोडक्ट। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, इस लॉ को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक और साइंटिस्ट आता है एंड ही हैड डन द डिफरेंट 15 केमिकल रिएक्शंस, जो ऑलमोस्ट 15 केमिकल रिएक्शंस करता है इस लॉ को प्रूव करने के लिए। एंड वन ऑफ द रिएक्शन इज मेंशन हियर दैट वी विल डिस्कस एंड द साइंटिस्ट इज कॉल्ड एज लेंडोल्ड। एच लेंडोल्ड हम इसे कहते हैं, एक्चुअली इज हेनरिच लेंडोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो एच लेंडोल्ड के नाम से इनका जो है वो एप्रोटस जो है सो कॉल्ड ट्यूब इन्होंने लिया। तो व्हाट ही डिड एक्चुअली ही टुक द एच शेप्ड ट्यूब और एच शेप्ड ट्यूब के इस ए पार्ट में क्या इन्होंने फिल किया, दैट्स कॉल्ड एज सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट फिल किया और बी पार्ट में ही फिल्ड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड and the tube was totally enclosed again and totally sealed ताकि ये सिल्वर नाइट्रेट और HCl जो है वो ट्यूब से बाहर ना आ जाए। later on he shacked the tube। इन्होंने क्या किया, ये ट्यूब को शेक करते हैं, हद से ज़्यादा शेक करते हैं ताकि क्या हो जाए कि एटम्स में रीअरेंजमेंट हो जाए और कुछ जो है वो प्रोडक्ट बने। ओके, क्यों, क्योंकि ये प्रूव करना चाहते थे कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी आइदर द मास विल बी सेम और चेंज। सो इन ऑर्डर टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही टुक द सिल्वर नाइट्रेट इन पार्ट ए ऑफ द एच शेप ट्यूब और HCl जो है उन्होंने बी पार्ट में रखा। ओके, तो अब हमारे पास जो है वो रिएक्शन कैसे हो रहा है कि वी हैव द सिल्वर नाइट्रेट हेयर। ओके, वी हैव द सिल्वर नाइट्रेट हेयर, सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास और उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, HCl है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, एक्चुअली एटम्स जो है वो रीअरेंज करते हैं अपने आप को और न्यू जो है वो प्रोडक्ट बनती है। कैसे हुआ कि सिल्वर क्या करता है, क्लोरीन के साथ मिल जाता है, देन इट फॉर्म सिल्वर क्लोराइड। लेटर ऑन दी
हाइड्रोक्लोरिक एसिड was combined with the nitrate NO3, ये इनके साथ मिल जाता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है, दैट इज नोन एज HNO3। तो एक प्रोडक्ट जो है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बना है और दूसरी प्रोडक्ट जो है हमारे पास क्या बनी है, सिल्वर नाइट्रेट बनी है। तो ठीक इसी तरीके से एटम्स में रीअरेंजमेंट होती है, लेकिन जो मास होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो बिल्कुल भी सेम आता है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द मास यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। आपने सिल्वर का मास रखना है, नाइट्रोजन का मास रखना है, ऑक्सीजन का मास रखना है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। सिमिलरली यहाँ पर एक ही सिल्वर है, एक ही क्लोरीन है, और एक ही हाइड्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन है, और 3 ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास आया दैट वाज टोटली इक्वल, और इट वाज प्रूव्ड कि इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास the mass of reactant is always equal to the mass of product. Let's suppose we have another example, very simple example. Let's suppose we have oxygen and it is going to react methane gas, and it is going to react with oxygen. क्या बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सिमिलरली हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन व्हाट विल वी डू, हियर आर द 4 हाइड्रोजन एंड वी विल कीप हियर 2 एज अ कोएफिशिएंट इन ऑर्डर टू बैलेंस द हाइड्रोजन। और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हैं, तो टोटल 4 ऑक्सीजन है। सो फॉर दैट वी विल कीप 2 हेयर। ओके, नाउ द कार्बन वी हैव द हाइड्रोजन एंड वी हैव द ऑक्सीजन। हाउ मेनी कार्बन आर देयर, ओनली 1, multiply by 12, that will be the 12. Hydrogen has the mass 1, multiply by 4, that will be equal to the 4. And the oxygen having mass 16, multiply by 2 will be equal to 32. And the mass will be equal to, हमारे पास जो मास है यहाँ पर 2 to the 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ओके, 64 हमारे पास हो गया। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन है हमारे पास एक, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट विल बी इक्वल टू 12। एंड उसके साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी इक्वल टू दी 4। एज वेल एज यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी 2 हैं। ऑक्सीजन हैज़ द मास ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 4 and will be equal to 64. So 4 plus 4 will be equal to 8, 8 plus 2 will be equal to 10. हमारे पास 1 ऊपर और 6, 1, 7 and 8. Total mass is 80. And similarly here 4 plus 4 will be equal to 8 plus 2 will be equal to 10. एक हमारे पास ऊपर गया, and 6 plus 1 7 and 1 will be equal to 8. Hence it is proved कि the mass of reactant, जो हमारे पास मास है किसका, रिएक्टेंट का मास है, और जो हमारे पास मास किसका है, प्रोडक्ट का है, दैट मास इज ऑलवेज इक्वल। हुआ क्या एक्चुअली, देयर इज द रीअरेंजमेंट ऑफ ओनली द एटम्स टेक्स प्लेस, जहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। ओके, सो द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, हैंस इट इज प्रूव्ड कि जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके बाद हमारे पास एक और जो है वो साइंटिस्ट आते हैं, एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज नोन एज अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक फेमस जो है वो इक्वेशन है, दैट इज नोन एज द E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन है कौन सी, दैट इज नोन एज द E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन सेज दैट कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप डबल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाएंगे, ओके, डबल स्पीड ऑफ लाइट से जब आप उसको मूव करवाएंगे तो क्या होगा कि वो चीज़ जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मास में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। एंड द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10 to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड मीटर इट इज 3 × 10 to the power 8 जो है उसकी स्पीड होती है। ओके, तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास दुनिया में 2 जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो इन्वेंशंस हुई, लाइक वी आर हैविंग दी हाइड्रोजन बम टुडे। हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास बम जो है वो बना है, उसके साथ साथ वी हैव दी एटम बम टुडे,
एटम बम भी बना है, जिसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट इज़ नोन एज द यूरेनियम। हम यूरेनियम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद वी फाउंड दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट वाज नॉट इक्वल। तो वो जो मास इक्वल नहीं था वो कहाँ गया, एक्चुअली इट वाज कन्वर्टेड इनटू दी एनर्जी। वो एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ द फेमस इक्वेशन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। और उसके साथ साथ हमारे पास जो रिएक्शंस आते हैं दैट इज़ नोन एज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। हमारे पास एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आता है, और उसके साथ साथ हमारे पास एक आता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास दो स्मॉलर न्यूक्लाई फ्यूज़ होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे कि सन में जो रिएक्शंस होते हैं उसमें सब के सब वो न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम प्लस में हाइड्रोजन का आइसोटोप ट्राइटियम मिलके क्या बनाते हैं, दोनों के दोनों हीलियम बनाते हैं। atomic number 1, तो atoms having same atomic number but different atomic mass that's called as isotope, जिसमें ये 1+1 जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर मिलके क्या बनाता है, एटॉमिक नंबर 2 जो कि हीलियम का है। और उसके साथ साथ ये 2+3 विल बी इक्वल टू दी 4, यहाँ 2+3 विल बी इक्वल टू दी 5, पर यहाँ पर जो मास बना वो बना 4। तो जो एक मास है न्यूट्रॉन का वो जो है वो उसमें फिट नहीं हुआ, एक्चुअली दैट मास वाज कन्वर्टेड इनटू दी एनर्जी, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सन से जो है वो हमें मिलती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की बेसिस पर हमारे पास हाइड्रोजन बम जो है वो बना है। और न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो स्मॉलर दो न्यूक्लाई में ब्रेक डाउन हो जाता है। सच रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होता है वो एटम बम में होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है वो हाइड्रोजन बम में होता है। सो जो ये रिएक्शन होते हैं एक्चुअली दैट these reactions do not obey the law of conservation of mass. The reason is the mass of reactant and product will not be equal in these reactions. Okay, तो later on it was proved finally ये जो बात है वो प्रूव हो जाती है कि जो भी रिएक्शन हमारे पास इस वर्ल्ड में होते हैं, लाइक जो भी हम ऑर्डिनरी कंडीशन में जो है वो रिएक्शन करते हैं, वो सारे के सारे रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। लेकिन जो रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजन बम और एटम बम में होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन स्पेस दैट्स नोन एज द मेटेराइट्स। जो ऊपर से हेवनली बॉडीज़, हमारे पास हेवनली बॉडीज़ जो होती हैं वो ऊपर से जब ज़मीन की तरफ गिरती हैं तो वो एक्चुअली क्या हो जाता है, फायर में कन्वर्ट हो जाती हैं। देयर स्पीड ऑलमोस्ट रिचेज टू दी स्पीड ऑफ लाइट, और रेजिस्टेंस की वजह से वो हेवनली बॉडीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, फायर में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड वी कॉल देम एज टूटता हुआ तारा। एक्चुअली दैट्स नॉट द टूटता हुआ तारा, बट दैट इज द रिएक्शन वेयर द मास इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। हैंस वी कैन से दैट कि जो भी रिएक्शंस इस दुनिया में होते हैं ओवर द वर्ल्ड कि उनमें जो होता है वो मास जो होता है वो सेम होता है, मगर जो रिएक्शन फॉलो करते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, वो जो रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप कि यू अंडरस्टैंड इट, एंड इफ यू हैव any sort of any question, kindly do let me know into my comment box, and I will be very happy that if you will subscribe and like my channel. Thank you so much for watching my video.